क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भारत में क्यों नहीं है और खाड़ी देशों में कैसे है? अर्थात ईरान, इराक, सऊदी अरब में कच्चा तेल क्यों है और भारत में क्यों तेल नहीं है? लेकिन पहले ये समझ जाओ कि कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल ही नहीं देता है। कच्चा तेल से आप डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, जेट वेल सब कुछ बनाया जाता है कच्चा तेल से। कच्चा तेल को बैरल में मापा जाता है। आज आपको बैरल की कहानी बताऊं मैं कि एक बैरल में 159 लीटर होता है और एक बैरल में 159 लीटर का मतलब होता है कि उससे बनता क्या क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है कि 159 लीटर में कम से कम 6 से 8 लीटर एलपीजी गैस बनता है, कम से कम 70 से 75 लीटर पेट्रोल बनता है, 35 से 40 लीटर डीजल बनता है, 15 से 17 लीटर जेट फ्यूल बनता है अर्थात हवाई जहाज का फ्यूल बनता है। और जो इसके बाद खराब हो जाता है वह भी फेंका नहीं जाता है, उससे भी क्या क्या बनाए जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक के चेयर बनाते हो, ये भी कच्चा तेल से ही बनता है। आप घरों में पेंट करवाते हो, ये भी कच्चा तेल से ही बनता है। आप कुर्सी बनाते हो, तमाम प्लास्टिक की चीजें बनाते हो, ये सब कच्चा तेल से ही बनता है। इसके बाद जो कचरा बचता है वो भी कचरा आपके यूज में आता है। तो जो बाइक का ग्रीस होता है, जो गाड़ी का ग्रीस होता है, इंजन ऑयल होता है, ये उस कचरे से बनता है। इसके बाद जो कचरे बचते हैं उससे सड़क बनाई जाती है, रोड बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कच्चा तेल जो सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन का हर वो काम करता है जो आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए कच्चा तेल जिसे क्रूड ऑयल कहते हो, यह सबसे जरूरी है। प्रश्न फिर वही है कि क्या यह भारत में क्यों नहीं है, ये खाड़ी देशों में ही कैसे है? तो कच्चा तेल आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात है, जब समुद्री जीव मरे और मरकर जाहिर सी बात है नीचे जाके बैठे, और जब नीचे जाकर बैठे तो वहां पर करोड़ों साल के बाद क्या हुआ? यह पेट्रोल का निर्माण हुआ, कच्चा तेल का निर्माण हुआ। लेकिन प्रश्न है, क्या भारत में समुद्र नहीं थे? समुद्र में क्या भारत में जीव नहीं मरे? तो जो आज के रेगिस्तान है जैसे राजस्थान, यहां करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था और भारत में भी इसके बहुत जगहों पे हिसाब है। लेकिन प्रश्न क्या है कि शुरुआत में जब अफ्रीका से भारत अलग हुआ, उस समय एशिया नाम का कोई चीज नहीं होता था, लेकिन आज एशिया नाम की चीज है महाद्वीप में। तो स्टार्टिंग में एशिया जो भारत है यूरोप से अलग हुआ और एशिया में आकर मिल गया, जो वर्तमान में एशिया का रूप है। तो उस समय क्या हुआ कि तमाम ज्वालामुखी फूटी थी और उस ज्वालामुखी फूटने के कारण जमीन के अंदर से जब वो ज्वालामुखी फूटी तो भारत में जो वह जीव मरे थे, भारत में जब वो जीव मरे थे वो पूरी तरह दब गए और दब के या तो बहुत नीचे चले गए, और नीचे चले गए इसका मतलब उसे निकालने का खर्च बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे खाड़ी देशों की बात किया हमने, इराक की, सऊदी की, कुवैत की, यहां 500 से 1000 फीट नीचे जाओगे ना तो आपको कच्चा तेल, जैसे भारत में पानी निकलता है वहां कच्चा तेल निकल जाएगा। लेकिन भारत में अगर उसी कच्चा तेल के पीछे पड़ोगे तो 10,000 से 15,000 फीट अगर नीचे जाओगे, अर्थात कह सकते हो लगभग 10 गुना, तो खर्च भी 10 गुना हो जाएंगे। वहां प्रति बैरल की बात किया था हमने आपसे जब, तो एक बैरल को खाड़ी देशों में निकालने का जो खर्च होता है 3 से 4 डॉलर, अर्थात 3 से 4 डॉलर को अगर कन्वर्ट करोगे रुपए में तो 80, 85 से 90 से भी गिन लोगे तो 360 रुपया में, ओनली 360 रुपया में आप समझ सकते हो लगभग 160 लीटर पेट्रोल कच्चा तेल निकलता है। और जब भारत में इसको निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। यही रीजन है कि दूसरे देशों से, शुरुआत से ही खाड़ी देशों से जो वह आसानी से निकाल भी लेते हैं और सस्ते दाम पर बेच भी देते हैं।
तो नतीजा आप देख सकते हो कि जो 3 से 4 डॉलर में आप वह प्रति बैरल निकालते हैं, उसकी मार्केट प्राइस लगभग रहती है 80 से 90 रुपया प्रति डॉलर, समझ रहे हो, प्रति लीटर। तो ये डॉलर कह सकते हो आप, जो अभी वर्तमान में बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल हो चुका है। तो यह एक खर्च की बात है। अब फिर आपको मैं कच्चा तेल, एक क्रूड ऑयल के बिना जीवन, लेकिन एक चीज और समझा दूं मैं आपको, यह कच्चा तेल जो है ना, ये बनाया नहीं जाता है, ये बना बनाया है। और बना बनाया है जब तक निकलना स्टोर है, करोड़ों साल से वह जमा था, वह जो निकल रहा है। और यह एक हिसाब से है, लिमिटेड हिसाब से, जो ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होगा, ये भी आने वाले वक्त पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रेजेंट में इसका क्या है, कंजप्शन बहुत ज्यादा है। और जब ये बनना शुरू हुआ था उस समय डीजल पेट्रोल जैसे शब्द का इस्तेमाल लोग कम करते थे, क्योंकि उस समय इसकी कोई नीड्स नहीं थी। तो यह एक जमा कर सकते हो, एक बर्तन में जमा है, और जब तक निकल रहा, लेकिन इसका खर्च में बहुत टाइम लगेगा इसको खत्म होने में। लेकिन यह कोई कहे कि पेट्रोल डीजल कच्चा तेल बनता है, तो नहीं बनता है। यह प्रकृति की एक गिफ्ट है, जो समुद्री जीव के दबने के बाद ऊपर जब मिट्टी लग गई, मिट्टी के ऊपर रेत लग गया, एक हाई टेम्परेचर हुआ, और हाई टेम्परेचर ऊपर से जमीन की गर्मी से मिलकर यह कच्चा तेल का निर्माण हुआ, और यह वहीं पर रुका। ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि यह वहीं पर रुका जहां नमक की चट्टानें थी। नहीं तो नॉर्मल जगह रखोगे तो या तो जमीन के अंदर चल जाएगा, जब पानी चला जाता है। ये नमक की चट्टान जिस जगह पे रही वहीं पर यह रुका हुआ है, एक स्टोर की तरह। जैसे आप बर्तन समझ सकते हो, तो कच्चा तेल का जो बर्तन है वह नमक की चट्टान है, जिसमें करोड़ों वर्ष से लाखों लाखों करोड़ों लीटर जो कच्चा तेल अभी है, और यह बन भी रहा होगा। लेकिन जिस हिसाब से इसका जो खर्च है उसके अनुसार यह अब उस हिसाब से कम बनता होगा। तो मैंने शुरू से बता दिया आपको, कच्चा तेल समुद्री जीव के मरने के बाद जमीन के अंदर दबने से बना है, न कि इसे बनाया जाता है। धन्यवाद।